मैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप जी के पास जाऊंगा। कुलदीप जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो हर चीज पर अपनी अलग राय रखती है ना। आप ही के अलायंस में महिला आरक्षण बिल पर दो राय आ गई आपके सामने। एक तरफ वो हैं जो अपनी नेता के बयान पर कायम है, और एक तरफ वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल साथ हैं, आए बीजेपी लेकर आए बिल हम पास करेंगे। आम आदमी पार्टी इस पर अपनी अलग राय रख रही है या आम आदमी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है? देखिए गौरव जी, आप ना दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, कभी एक कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। सबका एजेंडा, चाहे वो इंडिया अलायंस के कोई भी हो, चाहे वो सपा हो, कोई और अन्य पार्टी हो, सबका एक ही कहना है कि महिला आरक्षण होना चाहिए। उसमें अलग अलग मत उसको लेकर होना चाहिए, लेकिन सबकी एक राय तो ये है। सबका एक कहना नहीं है सर, उनका कहना है कुछ और। नहीं गौरव जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। सबका एक कहना है, नहीं, राजकुमार भाटी जी भी चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। राजकुमार भाटी हम समर्थन लोग चाहते हैं महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग चाहते हैं। अरे वो छोड़िए ना, वो उनका वो भी विषय है, जब वो आएगा तो उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि अभी तो बात ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी सरकार जिस केंद्र, वो भाजपा की सरकार, वो नेशनल दंगा अलायंस की सरकार, जिसने महिला पहलवान जो इतने दिन धरने पे बैठी रहे जंतर मंतर पर, उनको न्याय नहीं मिला, तो क्या आप ये इनसे ये सुनिश्चित करेंगे कि उन देश की महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन बेटियों की रक्षा करने की जब बारी आई तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। जब मणिपुर के अंदर हिंसा में बेटियों को नंगा घुमाया गया तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। क्या उस पर चर्चा होगी? जब हाथरस के अंदर दलित की बेटी को रात के अंधेरे में वहां के प्रशासन ने जला दिया, उसके मां बाप से बिना पूछे, तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। जब अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी, जो भाजपा के नेता ने उसको वैश्यवृत्ति में धकेलने का काम किया, उसको ले जाने का काम किया, तो भाजपा के लोग मौन हो गए। जब कठुआ में एक बच्ची के बलात्कार पर इनके सांसदों ने रैली निकाली तो ये लोग मौन हो गए। क्या उस पर ये बात करेंगे? ये उस पर बात नहीं करेंगे। हम फिर कहते हैं कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करिए, महिलाओं के अधिकार की बात करिए, और आम आदमी पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। जिम्मेदारी से कहते हैं महिलाओं को तो बस है कुलदीप जी। लेकिन शहजाद, महिला आरक्षण के अलावा भी कुछ नहीं होगा, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। किसी को कुछ नहीं पता है। सरप्राइज, धमाका, चमत्कार क्या हो जाएगा इस सेशन में, किसी को कुछ नहीं पता है। और इसी पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। इतनी सीक्रेसी क्यों? या तो आएगा नहीं, और आएगा तो इतनी सीक्रेसी के साथ क्यों आएगा? एक एक करके मैं जवाब देता हूं, और एक लाइटर नोट पे कमेंट करना चाहता हूं। मेरे भाई राजकुमार भाटी ने अभी कहा बीजेपी पार्टी। देखिए, ऐसा है, कोई बीजेपी पार्टी नहीं कहता। आपके अलायंस को क्या कहते हैं? इंडिया अलायंस। तो इसीलिए वो डबल ए हो जाता है कि इंडिया अलायंस लास्ट है, तो इंडिया अलायंस मत बोलिए, इंडिया अलायंस बोलिए। कोई ऐसा एक सेकंड गौरव जी, एक लास्ट ऐसे जाएंगे बीजेपी पार्टी तो फिर आ पार्टी बोलना पड़ेगा, ए पार्टी, आ पार्टी, तो जा पार्टी, आ पार्टी, ये सब नहीं करते। हम मैच्योर डिबेट करते हैं। अब देखिए, मैं आता हूँ विषय पर। विषय ये है कि आज जो भी पार्लियामेंट में होता है वो एक प्रोटोकॉल और एक प्रक्रिया से होता है। अगर प्रक्रिया से होता है संविधानिक, तो सीक्रेटिव कैसे हो सकता है? हाँ, सस्पेंस उनको लगता है जिनको जनता ने डिस्पेंस किया। मैं पूछना चाहता हूँ, रोहन जी कह रहे थे 2018-19 में महंगाई पर चर्चा, हमने कहा चलिए करते चर्चा, रफाल पे भाग गए। इन्होंने कहा कोविड पर चर्चा, हमने करी आइए करते चर्चा, पेगासस पे भाग गए। फिर उन्होंने कहा कि चलिए करते मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे भाग गए। परंतु आखिरी बात, अब इन्होंने पक्ष विपक्ष की बात की अभी 2 मिनट पहले कुलदीप जी ने। मान्यवर, आज G20 को G2 कहा गया खड़गे जी के द्वारा। बताइए, इनकी प्रियंका वाड्रा ने इसको कहा इनका G20। एक G20 जिसको पूरा विश्व मानता है कि ये भारत की उपलब्धि रही है, उसमें सभी लोगों ने, शशि थरूर ने भी कहा कि ये डिक्लेरेशन आना, EU का जुड़ना, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना, बायोफ्यूल अलायंस होना, परंतु उसको भी वक्ता है पार्टी के, कुछ तो बता दीजिए, इतनी सीक्रेसी क्यों? देखिए, ऐसा है, सब जानना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला एक ब्रेकिंग न्यूज देकर जाएं, क्या आएगा इस सेशन में? गौरव जी समझिए, देखिए आप भी अपने चैनल के बहुत बड़े एंकर हैं, और मैं आपको कैबिनेट किस लिए हो रही है? अरे मेरी एक मिनट कुलदीप रुकिए, बोलिए शहजाद, बोलिए क्यों हो रहा है सेशन, बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गौरव जी, आप भी अपने चैनल के बहुत ही बड़े एंकर हैं, परंतु जब तक आप एक सेकंड, मैं बोलिए मैं अपनी वैसे भी मैं भी छोटा प्रवक्ता, तो आपने मुझे बड़ा बनाया, मैंने आपको साइड बाय साइड आपको भी बड़ा बना दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात का तर्क तो समझिए। जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, अनलेस कि आप एडिटोरियल बोर्ड में नहीं होंगे, आपको नहीं पता चलेगी। ये सीक्रेसी नहीं, ये प्रोटोकॉल होता है। हमारे देश की भी संसद का जो भी मामला होता है, अनलेस वो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो, ये संसद का एक प्रिविलेज होता है, सांसदों का प्रिविलेज होता है। और कैबिनेट की मीटिंग के पहले कैबिनेट का गोपनीय विषय होता है। तो इसलिए को सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। प्राइवेट नहीं, एंटिटी को सरकार से मान्यवर, एक सेकंड गौरव जी, आज तक जितने, नहीं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आज तक जितने स्पेशल सेशन आए हैं, हर स्पेशल सेशन का एक बड़ा एजेंडा रहा है,
और वो 1947 से लेकर 2017 तक रहा है। इसमें कौन सा बड़ा एजेंडा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या इन 8 बिलों में कोई बड़ा एजेंडा है? गौरव जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर विघ्नहर्ता की हम पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ नए संसद भवन में प्रवेश होगा। ये स्पेशल नहीं है। पिछले स्पेशल सेशन इसी पे तो है, 50 वर्ष हुए आज़ादी को, या 125वीं वर्षगांठ थी अंबेडकर जी की। तो क्या ये आपके लिए स्पेशल अर्थात विशेष नहीं है कि लोकतंत्र की यात्रा, इमारत तो बदल रही है पर इरादे नहीं बदल रहे, और एक नए संसद भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर? मतलब कि अच्छा, क्या तो यही बताए ना, कि फिर ये यही अगर मान लें। विशेष नहीं तो क्या विशेष शहजाद है? यही इससे मान ज़्यादा? लें, शहजाद दूसरी यही बात, मान लें, यही मान लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मोदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मान लें यही, यही मान लें। बिल्कुल, और बिल्कुल। और देखिए मैं आपको एक और और कुछ बात नहीं होना। बताता हूँ। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपकी तुलना, मैंने प्राइवेट एंटिटी की तुलना किसी संवैधानिक एंटिटी से नहीं की। मैंने कहा कि संवैधानिक एंटिटी में तो और भी ज़रूरी है कि जो संवैधानिक परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं, जिसका मतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग गोपनीय होती है, और संसद ठीक की है। जो ऑल पार्टी मीटिंग जब तक नहीं होती उसका सत्र का एजेंडा किसी और को, ठीक। केवल सांसदों को पहले बताया जाता है। ये तो ठीक। मानना पड़ेगा, जब प्राइवेट में होता है तो संसदीय पटल पर कैसे नहीं होगा?